मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे अक्सर जो टॉक शोज होते हैं वहां पे अब आजकल हमें ये बात बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम हो चुके हैं, वो एक खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं। उनकी जो वैल्यूज हैं वो जो लीथल लाइन है उसको वो क्रॉस कर चुकी है। तो ये एक आम आदमी जो है, एक लेमैन है, वो ये समझना चाहता है कि फॉरेन रिजर्व जो है वो होते क्या हैं और इनसे क्या मुराद है। तो इस छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में हम इस चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि फॉरेन रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। बात यह है कि हमारे पास इसको इन ए सिंपल वर्ड्स हम इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि हमारे पास हमारे बैंक्स में जो गैर मुल्की करेंसी पड़ी होती है, जो पाकिस्तानी नहीं होती, जो पाउंड हो सकता है, स्टर्लिंग पाउंड हो सकते हैं, जो डॉलर्स हो सकते हैं, जो यूरोज हो सकते हैं, येन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पास रिजर्व में पड़ा होता है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने रिजर्व्स पड़े हुए हैं फॉरेन, और उन वो जो रिजर्व्स हैं वो ये फैसला करते हैं कि हम बाहर के जो ममालिक हैं उनके साथ ट्रेड जो है वो किन शराइत पर और कैसे कर सकते हैं। सपोज हमने यूएस से कुछ चीज़ें इंपोर्ट की, कोई मशीनरी इंपोर्ट की। अब यूएस से को हमने पेमेंट करनी है, क्योंकि जो मशीनरी थी वो बड़ी मैंडेटरी थी। हमने उसकी किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए उसका जो लगाना था बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारे पास वो थी नहीं, हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, हम उसकी असेंबलिंग नहीं कर रहे, तो हमने यूएस से वो इम्पोर्ट किए। यूएस से चूंकि इम्पोर्ट किया, अब हमने जाहिर है कि यूएस को पेमेंट भी करनी है। अब यूएस को जब हम पेमेंट करेंगे तो वो हम पाकिस्तानी रुपीस में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो करेंसी है, जो पाक रुपीस है, उसकी वैल्यू वो इस तरह नहीं है कि यूएसए जो उसको वो एक्सेप्ट करे और फर्दर उसको अपने यूज में लेके आए, क्योंकि यूएसए ने हमसे कुछ भी नहीं लेना। अगर यूएसए ने हमसे कुछ लेना हो या ज्यादा तादाद में चीजें लेनी हो तो ये पॉसिबल है कि वो जो हमारी पाकिस्तानी करेंसी है वो उसको वो रख ले अपने पास, और जब वो हमसे कुछ चीज मंगाए तो हमें वो पाकिस्तानी रुपीज में जो पे बैक कर दे। लेकिन चूंकि हमारी जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है, लिहाजा हमें हमसे वो पेमेंट वो पाकिस्तानी रुपीज में नहीं लेगा। अब हमने जो मशीनरी या जो भी कमोडिटी यूएस से इंपोर्ट की है, वो जब हम उसकी पेमेंट हम उसको करेंगे तो जाहिर है कि हम उसको डॉलर में करेंगे। अगर हमने यूरोप से की है तो उसको यूरो में करेंगे, इंग्लैंड से की है तो उसको स्टर्लिंग पाउंड्स में करेंगे। तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं हमारे पास, वो जो करेंसी है वो हमारे पास इतनी तादाद में होनी चाहिए कि हम जो भी कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें ले रहे हैं, हम उनकी जो पेमेंट है उनको वो उनकी करेंसी में कर सकें। तो अगर हमारे पास ये कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ट्रेड नहीं कर सकते, हमारे पास रिजर्व ही नहीं है। या तो हम हर चीज़ यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, उसकी असम्बलिंग करें, और हमें ज़रूरत ही ना पड़े इंपोर्ट करने की कुछ। लेकिन जाहिर है कि हमें हर चीज़ इंपोर्ट करना पड़ती है और एक्सपोर्ट्स हमारी बड़ी कम है। तो लिहाजा हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनका हमारे पास ज़्यादा तादाद में होना ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है तब हमारे पास फॉरेन रिजर्व मौजूद होते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में जो कंट्रीज हमें पेमेंट करते हैं वो हम अपने पास होल्ड करते हैं, तो फिर भी हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, जो ओवरसीज हैं, वो जब हमें पैसे भेजते हैं, फॉरेन रेमिटेंस वो हमें वो रेमिट करते हैं पैसे, तो उसका मतलब ये है कि वो फिर हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डॉलर या पाउंड की शक्ल में हमारे पास ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। ये तीन एलिमेंट्स हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे हमारे पास फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो उतनी तादाद में नहीं हो सकते कि जो हमें बेनिफिट दे सकें। तो हमारे जो करंटली जो सिचुएशन है वो हमारे फॉरेन रिजर्व में बहुत कम हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर अब हमको ट्रेड करेंगे, कोई इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे या पेमेंट्स करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जो है कॉन्टीन्यूटी हम इसमें लेके आ सके अपनी ट्रांजेक्शन में। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो या तो हम फिर हर चीज़ यहाँ पे खुद बनाएं, तो हमें ज़रूरत ना पड़े इंपोर्ट करने की। और अगर हमने हर चीज़ इंपोर्ट करनी है, बेसिक एक सुई से लेके एक हवाई जहाज़ तक हमने इंपोर्ट करना है, तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व अगर नहीं होंगे तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये था फॉरेन रिजर्व का जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। और इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि फॉरेन रिजर्व जो थे हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं वो भी मेंटेन करते थे। लेकिन अब की जो लोग 80s में या 90s में वहाँ पे जा चुके हैं, उनकी वहाँ पे नस्लें जवान हो गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी उन्होंने उधर कर ली हैं, तो अब पीछे पाकिस्तान में उनका कोई है नहीं है। वो 15-20 साल भेजते रहे हैं, सारे लोग चौके वहां पे सेट हो चुके हैं, तो अब वो इतनी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो भेजते भी नहीं है। अब तो ये जो चैप्टर है ये क्लोज होने वाला है। बाकी हमारी जो इम्पोर्ट है जब तक नहीं बढ़ती, जो हमारी जो एक्सपोर्ट है नहीं बढ़ती, तब तक भी हम इसको मेंटेन नहीं कर सकते। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो अभी जो है ये हम बॉटम लाइन पे पहुंच चुके हैं। अगर हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो इससे ना बढ़े तो हम बिल्कुल दुनिया से कट जाएंगे, हमारी जो पेमेंट करने की पोजीशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो ये था एक फॉरेन रिजर्व का छोटा सा कॉन्सेप्ट कि फॉरेन रिजर्व होते क्या हैं और इनका फ़ायदा क्या है और इसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।